तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई। संपूर्ण समाधान दिवस तहसील छाता में सोमवार को लगाया गया। कुल 18 शिकायत प्राप्त हुई, एक का मौके पर निस्तारण। तहसील छाता के सभागार में सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को अधिकारियों की व्यवस्था व छाता क्षेत्र में यमुना तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन होना था, जो नहीं हो पाया। उसी के उपलक्ष्य में आज सोमवार को तहसील छाता सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 18 शिकायतें राजस्व, पुलिस, विद्युत आपूर्ति व अन्य विभागों की प्राप्त हुई, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाढ़ आपदा क्षेत्र में कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी होने का कारण ज्यादातर कुर्सियां खाली रहीं और फरियादियों की संख्या भी कम रही। पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता भूषण वर्मा ने बताया। मथुरा से अमित अग्रवाल की रिपोर्ट। तो बताएं, आप समाधान दिवस में क्या समस्या है? समस्या ये है जी कि जो हमारी जो जमीन है ये 2006 में हमारे बाप बेच दिया है। वहाँ के बाद में भी जमीन चेक हमें दिए, चेक बनेना है। वो चेक को सबूत तो बनता है, सब काम है, लेकिन वो चेक बनवाना है और जमीन हमारे नाम है। 2024 में इनने घबर चौथ करके दाखला वाखला खारिज करवा के और 3-4 जगह बेच दी है। कितने लाख रुपए के चेक थे वो? कितने को ये तो मैं देखना पाया हुआ, इतना पढ़ना हूँ मैं। जमीन कितनी थी आपकी? 4 एकड़ से कुछ फालतू है। कितनी बेची उसमें? वो 4 एकड़ की बेची है, 4-4.25 एकड़ बेची है, बाकी की तो हमारे नाम है। अब क्या हो रहा है उसमें? अब तो कुछ ना हो, कोई सुनवाई ना हो रही, केस चल रहा है। खेती की जमीन थी? हाँ। तो इसमें क्या है, वो चेक क्लियर नहीं हुए? क्लियर ना भयो। किसको बेची थी वो जमीन? वो आपको आगरे बारे वाकू सक्सेना चाहिए, उसका दाखला खारिज हो गया? हाँ, ऊपर है वो। हमने लोन ले आया कोई आप पहले तो जमीन पे लोन था? हाँ, तो पहले तो लोन हमारे नाम से, मेरे नाम से भर दिया वो लोन? वो तो भर दियो, फिर दोबारा लियो, फिर दोबारा दियो ना। बंधक जमीन का दाखला खारिज किसने किया है? हुआ था किस तहसील? समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण किया? देखिए, तहसील छाता सभागार में आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ, समाधान दिवस का। तो इसमें सभी विभागों से मिलाकर कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 17 शिकायतों को संबंधित विभाग को दिशा निर्देशित करके उनको निर्देशित किया गया। विभाग की कितनी शिकायतें आई? ये राजस्व विभाग की भी थी, पुलिस विभाग से भी थी और अन्य विद्युत विभाग से भी संबंधित थी। तो इन सब चीज़ों को मार्गदर्शन करके वैसे आज समाधान दिवस को लेकर कर्मचारी कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, आखिर वजह क्या? कर्मचारियों की संख्या की तो सभी प्रशासन जो है इस समय आपको जैसे पता है बाढ़ में भी है, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति हुई है। सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और फ़ोन से भी निर्देशित किया गया है। सब लोग बाढ़ जैसे आपदा में इस समय सभी व्यस्त हैं, राहत कार्य में जुटे हुए हैं। हम भी वहीं पर ही हैं, इस समय वहीं से आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से संपूर्ण समाधान दिवस का सफलतापूर्वक आज आयोजन किया। मेरा नाम मुलायम सिंह एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, क्या समस्या है जो आप इस तरह से उग्र हो रहे हैं? ऐसा है सर, 5 फाइल थी और 5 फाइलों के बैनामा हुए थे 2006 में और रजनीश वाजपेयी साहब ने और अब आकर के 24 में उनको दाखला खारिज चला दिया, जबकि उनका जो चेक खुला था आज तक चेकों का भुगतान नहीं हुआ है। वो वहां से भी मंगा लिए। उसमें एक फाइल में तो पूर्व तत्कालीन अधिकारी महोदय 2017 में वो आदेश भी कर गए थे। उसके आदेश के बावजूद भी आगरा के एक वो हैं भूमाफिया जो राजीव मोहन सक्सेना है, उन्होंने उसको बेच भी दिया। उसको क्या अधिकार था बेचने का? अच्छा, उसको बेच दिया। फिर उन्होंने ऐश्वर्या अवस्थी को बेच दिया जो संस्कृति वाले हैं। फिर उन्होंने एक और को बेच दिया, उन्होंने एक और को बेच दिया। तो ये पार्टी बेचारी ये खड़ी है, ये कहां तक पैसा लगाएगी? ये एक ही जमीन का 4 बार बैनामा हो चुका है एक जमीन का और उसमें पैसे भी आ गए तहसीलदार साहब के पास में और मैंने खुद देखा है। क्या तहसीलदार साहब ने पैसे लेके बैनामा? हाँ जी, बैनामा नहीं, दाखला खारिज चढ़ा रहे हैं उनको। और इसमें स्टे भी हो गया है, स्टे भी हो गया है। और स्टे भी जमीन का फर्स्ट ओनर कौन है? फर्स्ट ओनर ये रहे, ये तीनों हैं और एक आया नहीं है। क्या जमीन बेची नहीं, इन्होंने आज तक नहीं बेची, न इन्होंने कोई एफिडेविट फाइल किया और न कोई इन्होंने वो किया, मतलब अनापत्ति वो होता है कि मेरा कोई आपत्ति नहीं है दाखला खारिज, ऐसा कुछ नहीं किया है। और वो इनका वो है उसमें
अरे वो ऋण भी है बैंक का, और उस पर लिखा हुआ है, आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर इसमें बैनामा में कोई त्रुटि आदेश में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज तक तो इन्होंने की नहीं। अब तो बैनामा वगैरह कंप्यूटर के सामने, कैमरे के सामने होते हैं, तो क्या कैसे ये चल रहा है? अरे मैंने कहा था, ये रजिस्ट्रार महोदय थे, रजिस्ट्रार ने कह दिया कि सिविल कोर्ट का लाइए, इन आदेशों को मैं नहीं मानता हूँ। तो क्या रजिस्ट्रार महोदय ये जानते नहीं बैनामा कराते हैं कि उनके लिए नकल भी चाहिए होती है? हैं जी, ये खतौनी भी चाहिए होती है क्या? वो देखते नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी फाइल में वैसे फर्जी लगे हुए हैं, देख लें आप, पूरे फोटो स्टेट और वो सब। पहली ये घटना है 2024 की है। 2024 जी। कौन थे तहसीलदार? तहसीलदार रजनी वाजपेयी थे। दाखिला खारिज किसने किया? वो उन्होंने किया था, और एक चार बार जो ले जाए उसको करा लाए, और यहाँ तक बताया गया कोई पत्रावली आज तक नहीं दे रहे, चारों फाइल निरस्त हो गई है पत्रावली। ये देखिए भाई, तहसीलदार जो यहाँ खाता में है, इन्होंने क्या किया है ये बताइए। इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया दूसरी, और उसमें डे बाई डेट पड़ रही है, दूसरी पार्टी मिल चुकी है इनसे। आप ये पार्टी लेके आए समाधान दिवस में, कितने बजे से आप परेशान है? समाधान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 12 बजे से मैं समाधान दिवस लग रहा है। नितिन ने ये कह दिया कि इनको नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? अभी आप अब आकर के चढ़ाया, एक कौन का नाम का है ये, ओमपाल के नाम का चढ़ाया, जद्दा कैसे, यानी कितनी और भी चढ़ा दो। कितनी जमीन है टोटल? ये टोटल तो ये बता सकते हैं कितने।